Welcome to Study with Virender Kaur YouTube channel. Today I am here with the second poem of 9th class NCERT named Sympathy, composed by Charles Mackay. सहानुभूति, सिंपैथी का मीन्स होता है सहानुभूति, और चार्ल्स मैके ने इस कविता को लिखा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द पोएट. चार्ल्स मैके वॉज बॉर्न इन पर्थ, स्कॉटलैंड 1814. चार्ल्स मैके 1814 ईस्वी में स्कॉटलैंड के पर्थ में पैदा हुए थे. ही वॉज बॉर्न ऑन 26 मार्च 1812. उनका जन्म 26 मार्च 1812 को हुआ था. ऑल्दो ही ऑलवेज गेव इट एज 27 मार्च 1814. यद्यपि वे अपने जन्मदिन को 27 मार्च 1814 को ही हमेशा से बताते आए हैं. चार्ल्स मैके वॉज अ स्कॉटिश पोएट, जर्नलिस्ट एंड नॉवलिस्ट. चार्ल्स मैके एक स्कॉटिश पोएट थे, पत्रकार थे. जर्नलिस्ट होता है पत्रकार, और एक उपन्यासकार थे. मैके पब्लिश्ड सॉन्ग्स एंड पोएम्स 1834. 1834 में चार्ल्स मैके ने कई पोएम्स और सॉन्ग्स पब्लिश किए, प्रकाशित किए, जिनमें मेन थे चीयर्स बॉय चीयर, द पुअर मैन्स रिचेस, द जेंट are his well-known poems and had won astonishing popularity in mid-19th century. Cheer Boy Cheer, The Poor Man's Riches and The Giant उनके well-known पोएम्स थे. वेल नोन का मीन्स होता है बहुत अच्छी तरह से जाने जाते थे उनकी ये पोएम्स. एंड हैड वॉन, और जीत चुके थे. एस्टोनिशिंग पॉपुलैरिटी, अद्भुत प्रसिद्धि, यानी बहुत अधिक प्रसिद्धि उन्हें मिल चुकी थी, ख्याति मिल चुकी थी. इन मिड 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के बीच में. ही डाइड इन लंदन इन 1889, और 1889 को लंदन में उनकी मृत्यु हो गई थी. नाउ वी विल रीड अबाउट द पोएम. अब हम पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि इस पोएम में पोएट हमें क्या बताना चाहते हैं. द पोएट सेज दैट वी शुड बी ऑलवेज सिंपैथेटिक टू अदर्स. पोएट कहते हैं कि हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए. हमारे मन में दूसरों के प्रति हमेशा सहानुभूति होनी चाहिए. अ मैन फेल इन सोरो एंड ग्रीफ. एक आदमी दुख में और परेशानी में था. अ मैन गेव हिम मनी, और एक रिच मैन ने, धनी व्यक्ति ने उनको पैसा दिया. बट ही डिड नॉट स्पीक एनी वर्ड ऑफ सिंपैथी. लेकिन उसने सहानुभूति का, प्यार का एक शब्द भी नहीं बोला उसके साथ, केवल पैसा देकर उसकी मदद की. A poor man helped him another time when he was in grief and pain. और दूसरी बार फिर जब वो दुख में और परेशानी में था तो एक गरीब आदमी ने उसकी दोबारा हेल्प की. The poor man served and nursed him till he recovered. और उस गरीब व्यक्ति ने, पुअर मैन ने, तब तक उसकी मदद की, उसकी सेवा की, उसको उसकी देखभाल की जब तक वह रिकवर नहीं हो गया, यानी दोबारा ठीक नहीं हो गया. The man could not pay back the poor man's service, love and sympathy. वह आदमी जिसकी गरीब आदमी ने सेवा की थी, उसकी देखभाल की थी, वो उसकी सर्विस को, उसकी सेवा को, उसके प्यार को, उसकी सहानुभूति को वापस नहीं कर सका. उसे समझ नहीं आया कि मैं उसके प्यार को, उसकी सेवा को, सहानुभूति को वापस कैसे करूं. सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड. क्योंकि सिंपैथी जो होती है, सहानुभूति जो होती है, सोने चांदी से कहीं अधिक महान होती है. फार ग्रेटर, बहुत अधिक महान होती है, जिसको वापस नहीं किया जा सकता. इसीलिए कहते हैं कि सिंपैथी इज अ डेब्ट दैट नेवर कैन बी रिपेड. कि सिंपैथी एक ऐसा कर्ज होता है जिसको कभी भी चुकाया नहीं जा सकता. अगर आपकी कोई पैसे से, धन दौलत से मदद करता है, आप उसको रिपे कर सकते हैं, उसको वापस लौटा सकते हैं. बट आप किसी की सिंपैथी को, अपनेपन को, प्यार को कभी वापस नहीं लौटा सकते. यही संदेश इस पोएम में कवि हमें देना चाहते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम. आई ले इन सोरो डीप डिस्ट्रेस्ड, माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड. कवि कहते हैं कि आई ले इन सोरो, मैं दुख में था. डीप डिस्ट्रेस्ड, गहरी निराशा में था. माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड, मेरा दुख एक घमंडी आदमी ने सुना. हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड.
उसका जो देखने का तरीका था वो कोल्ड था। कोल्ड यानी उसकी नज़रों में, उसके देखने में मेरे प्रति कोई भी अपनापन नहीं था। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड दिया, यानी उसने मुझे हेल्प तो की गोल्ड से, लेकिन उसके मन में, उसकी आंखों में मेरे प्रति कोई अपनापन, कोई सहानुभूति नहीं थी। बट नॉट अ काइंडली वर्ड, और ना ही उसने एक भी काइंडली वर्ड बोला, यानी एक भी दयालुता भरा, प्यार भरा, सहानुभूति भरा शब्द बोला। तो कंप्लीट स्टेंजा में क्या कहा है कवि ने कि एक बार मैं बहुत दुख में था, गहरी निराशा में था। एक घमंडी व्यक्ति ने मेरा दुख सुना, उसने सोना देकर मेरी मदद की, लेकिन उसने मुझे एक भी प्यार का शब्द, सहानुभूति का शब्द नहीं कहा, और ना ही उसकी निगाहों में, उसकी नज़रों में मेरे प्रति सहानुभूति झलकी। सेकंड स्टेंजा, माई सोरो पास्ट आई पेड हिम बैक। पोएट कहते हैं कि माई सोरो पास्ट, मेरा दुख जो है वो बीत गया। आई पेड हिम बैक, मैंने उसको लौटा दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था। देन स्टूड डिरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, देन तब, स्टूड डिरेक्ट मैं सीधा खड़ा हुआ, एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने अपना धन्यवाद उनको दिया, यानी सीधे खड़े होकर मैंने उनको धन्यवाद कहा कि उन्होंने मेरी मदद की थी। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उनके द्वारा दिए गए दान के लिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया। कंप्लीट स्टेंजा में क्या है कि कवि कहते हैं जब मेरा दुख गुजर गया, मेरा बुरा समय गुजर गया, तो मैंने उस रिच मैन का जो दिया हुआ सोना था मुझे, वो मैंने उसको वापस कर दिया, सीधे खड़े होकर उनको धन्यवाद कहा और उनके दान के लिए उनको आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट है, आई ले इन वांट एंड ग्रीफ एंड पेन, अ पुअर मैन पास्ट माई वे। नेक्स्ट टाइम कवि कहता है कि मैं फिर वांट में था, यानी कमी में था, मुझे कुछ चाहिए था। एंड ग्रीफ, मैं दुख में था। एंड पेन, और परेशान था। ग्रीफ, पेन दोनों का मीन्स होता है दुख, कि मैं दुख में था। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, और एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा, यानी जब मैं दुख में था दोबारा और मुझे ज़रूरत थी, उस वक्त एक गरीब आदमी मेरे पास से गुजरा। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने बाउंड माई हेड मीन्स होता है मेरा सिर दबाया, यानी मेरे सिर पे हल्का हल्का दबाया। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे खाने को दिया। एंड वॉच्ड मी नाइट एंड डे, और दिन रात मुझे मेरी देखभाल की। कंप्लीट स्टेंजा कहता है कि मैं एक बार फिर दुख में था, परेशानी में था। एक गरीब आदमी मेरे रास्ते से गुजरा, उसने मेरा सिर दबाया, यानी मेरे सिर पर सलाहा मुझे, यानी थोड़ी ऐसा महसूस कराया कि वो मुझे बहुत अच्छे से चाह रहा है, यानी वो मेरे साथ अपनापन दिखाता रहा, मेरे सिर को सहलाता रहा, और उसने मुझे खाने को ब्रेड यानी रोटी भी दी, और मुझे दिन और रात वॉच किया, यानी दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी सेवा की। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब पोएट चिंता में है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक, मैं उसे कैसे वापस करूँगा, फॉर ऑल, वो सब कुछ, ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया। पोएट को अब ये समझ नहीं आ रहा है कि फर्स्ट टाइम तो मैंने, उस आदमी ने मुझे गोल्ड दिया था, तो मैंने उसका गोल्ड वापस करके, उसका पैसा वापस करके उसका एहसान उतार दिया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस गरीब आदमी ने जो मेरी सेवा की है, मेरे सिर को सहलाया है, मुझे अपनापन महसूस कराया है, दिन रात मेरी सेवा की है, तो इस सब को मैं कैसे वापस करूँगा। तो वो क्या सोचता है, ओ गोल्ड इज़ ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी। तो तब पोएट के मन में क्या आता है कि गोल्ड इज़ ग्रेट, कि गोल्ड, पैसा, धन दौलत महान है, ये ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी महान हैं, बट ग्रेटर फार, इन सबसे भी ज़्यादा महान क्या है, इज हेवनली सिंपैथी, सहानुभूति जो हेवनली है, यानी जो हम अपने मन में हर किसी के नहीं होती। सिंपैथी एक ऐसा गुण है जो हर किसी के मन में नहीं हो सकता, और हर किसी से हम ज़बरदस्ती टेक नहीं कर सके, नहीं ले सकते, क्योंकि सिंपैथी एक ऐसा गुण है जो हेवनली है। हेवनली का मतलब होता है कि नेचुरल है, यानी वो मन में नेचुरल ही होता है, किसी के मन में हम ज़बरदस्ती सिंपैथी या दया जो है वो नहीं भर सकते। तो कवि ने सिंपैथी को गोल्ड से
भी महान बताया है। क्यों? क्योंकि गोल्ड को, सोने चांदी को, किसी के दिए गए पैसे को हम रीपे कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, लेकिन सिंपैथी एक ऐसा कर्ज है जिसको कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो इस पोयम के एंडिंग में एक बार फिर आप समझ सकते हैं कि कवि कहते हैं कि एक बार मैं दुख में था, एक घमंडी व्यक्ति ने मेरा दुख सुना, उसने सोना देकर, पैसा देकर मेरी मदद की, लेकिन एक भी शब्द सहानुभूति का नहीं कहा। तो मैंने भी जब मेरा दुख गुजरा, मैंने उस व्यक्ति का वो दिया हुआ पैसा, धन दौलत वापस कर दिया और उसको धन्यवाद बोल दिया। लेकिन जब मैं दूसरी बार दुख में था, परेशानी में था, तो एक गरीब व्यक्ति ने मेरी हेल्प की, मुझे दिन रात मेरी देखभाल की, मेरी सेवा की, मुझे खाने को भी दिया और अपनापन जताया। तो अब कवि सोचता है कि मैं उस सब चीज़ों को, उसकी की गई सेवा को, सहानुभूति को कैसे वापस करूं। तो उसके मन में ख्याल आता है कि सोना चांदी महान जरूर हैं, लेकिन इन सब से भी महान क्या चीज़ है? सिंपैथी, जिसको हम कभी भी वापस नहीं कर सकते। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर एंड लाइक इट। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस पोएम के बारे में, या और भी कोई क्वेरीज आप चाहते हों ग्रामर के बारे में या लिटरेचर के बारे में, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर भेजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।